नमस्कार, मेरा नाम सावन कुमार और आज मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लूँगा मैं किसी गर्ल और बॉय की, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँ चीज़ों को। जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे हम एक्सट्रीम जॉय फील करते हैं, बहुत बढ़िया फील करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि मुझसे बात करें अपने पार्टनर से मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, ठीक है, 4 से 5 घंटे बिताते हैं। तो लगता है कि हम उन्हें टाइम दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपना जो इन्फ्लुएंस है, मतलब अपना जो अपनी अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है शुरू होती है। ये शुरुआत है प्रॉब्लम की इंसान की लाइफ में। हम हर चीज़ में बैलेंस की बात करते हैं कि हमें कम खाना चाहिए, ठीक है, कम सोना चाहिए। उसके अलावा टीवी भी लिमिट में देखना चाहिए। बट जब हम फ़ोन कॉल्स पे आते हैं, जब हम अपने रिलेटिव्स से बात करते हैं, तब हम इतना टाइम नहीं देते जनरली। बट जब हम अपोजिट जेंडर से, जिसको हम अपना गर्लफ्रेंड बोलते हैं, ठीक है, या गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड्स बोलते हैं, उस टाइम पे हम कोई लिमिट नहीं रखते, कंसिडर नहीं करते, ठीक है। कॉल्स करते समय हम अनलिमिटेड कॉल्स करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत लंबा समय कॉल्स करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जनरली होता क्या है कि आपको उनकी इम्प्योरिटीज नजर आनी शुरू हो जाती हैं, मतलब उनकी कमियां ज़्यादा नजर आनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में जाओगे ना, सपोज किसी के फेस के बिल्कुल पास जाओगे, तो आपको उसके स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स दिखेंगे। अगर जितनी दूर से देखोगे तो वो आदमी उतना ही सुंदर दिखेगा, ठीक है। हमारी लिमिट नहीं होती प्रॉक्सिमिटी की, हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमें उसकी प्योर इम्प्योरिटीज़ या फिर उनकी कमियां, शॉर्ट कमिंग्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उन कमियों को कहीं ना कहीं हम एम्ब्रेस नहीं करते। जब हम उनको एम्ब्रेस नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को बार बार सोचते हैं, तो कोई एक्सक्यूज़ बनाते हैं उनसे लड़ने का। ये जो एक्सक्यूज़ हम बनाते हैं उनसे लड़ने का, वो एक्सक्यूज़ जो हैं बार बार लड़ने से बढ़ जाते हैं और हमारा रिलेशन जो है ब्रेक हो जाता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। क्योंकि बैलेंस नहीं ना, कोई लिमिट नहीं है। आपको फ्री नेटवर्क, फ्री डेटा मिल रहा है, फ्री नेटवर्क मिल रहा है, आप अनलिमिटेड कॉल्स कर रहे हो। कोई मतलब निर्धारित समय नहीं है कि इतना टाइम कॉल करनी है, इसके बाद मैंने ये करना है। आपका पूरा रिलायंस जो है वो इस चीज़ पे निर्भर है। सिमिलर विद वुमेन ऑल्सो, जो गर्ल्स वो भी सेम चीज़ करती हैं, वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है, वो जॉय फील करती हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने जब जैसे कहा कि जब आप बिल्कुल क्लोज हो जाते हो तो आपको दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप इम्प्योरिटीज फाइंड करते हो, फिर आपका रिलेशन ब्रेक होता है। सो मैं बात करूंगा कि जब हमारा रिलेशन ब्रेक होता है, ठीक है, चलो एक बार रिलेशन ब्रेक हो गया किसी ना किसी कारणवश, ठीक है, आपको उसकी कोई बात सही नहीं लगी या उसने कोई गलती कर दिया आपके अपोजिट पार्टनर ने, तो आप उसको फॉरगिव कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो, ठीक है, एक बार या दो बार उसकी गलती करने पे, ठीक है। अगर वो बार बार गलती कर रहा है, बार बार आपको हर्ट कर रहा है, तो ये अलार्मिंग साउंड है कि आपको उनसे गैप बनाना पड़ेगा। क्योंकि कबीर जी ने भी कहा है कि कबीर जी ने ये बात कही है कि एक बार ही परखिए ना वह बारंबार, बालू तो हो किरकिरी जो शानो सौ बार। देखो, रेत तो किरकिरी रहेगी ही अगर 100 बार शान लोगे, ठीक है। उसको आपके सेंटिमेंट्स की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं है, इसलिए आपको बड़ी आसानी से बिट्रे कर रहा है नेक्स्ट पर्सन। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बट बट बात यहाँ आके टिकती है कि हमें समझ नहीं होती। हमें समझ होती है कि वो हमसे बिट्रे कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हम अपने मन के पीछे लग के उसकी तरफ फिर खींचे चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा कंट्रोल खुद पे ही नहीं रहता। इसके मेन कारण में अगर बात करूं, सबसे पहली बात है कि हमारा जब हम उससे रिलेशन तोड़ते हैं, ठीक है, तो हम उससे पूरी तरह रिलेशन नहीं तोड़ते। उसकी मेमोरीज, उसकी फोटोज, या फिर मतलब कुछ चीज़ें जो हम फ़ोन में प्रिजर्व करके रखते हैं, तो जब जब हम उनको उसको मिस करते हैं तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं फिर रिवाइंड करते हैं उन चीज़ों को। तो फिर हम जो है मतलब अपने मन के पीछे लग के उस बंदे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है।
दूसरा कारण ये है कि जब आप किसी से रिलेशन ब्रेक करते हो, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस तो जब सबको होती है, लेकिन उस चीज़ को ग्रहण करना थोड़ा मेरे अकॉर्डिंगली डिफिकल्ट होता है। ग्रहण ये करना चाहिए कि जो भी बंदा आपसे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा, वो कर पा रहा, आपकी उससे जो है बात नहीं बन रही है, तो आपको उससे पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी। सो आप क्या करते हो जनरली, द मोमेंट आपकी उससे झगड़ा हो गया, आप ऐसे रिमार्क्स देते हो कि बस मैंने अभी छोड़ दिया, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मतलब आपने क्या इसको चेरी ऑन द केक समझा है? इतना आसान है ये, इतना आसान नहीं है भाई ये। जब आप कहते हो कि मैंने कर दिया, दैट मीन्स आप अपने आप को कह रहे हो कि आई हैव डन अ लॉट, मैंने बहुत कर दिया है इस रिलेशन को तोड़ने के लिए। सो इट्स नॉट इनफ, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। जब आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि मैंने बहुत कर लिया, तो जब उसको फिर से प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी उसको याद आती है नेक्स्ट पार्टनर की, तो वो फिर से उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सो कभी भी अपने वर्ड्स को गलत नहीं चूज करना। हमने हमेशा ये कहना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे ब्रेक करने की, ठीक है, रिलेशन, क्योंकि ये एक दिन में सफल नहीं होगा। और दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि जब हम उससे रिलेशन ब्रेक करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, मतलब हमें इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। सबसे बड़ा ये भ्रम होता है लोगों में कि मैंने उससे रिलेशन ब्रेक कर दिया, मैंने उसे व्हाट्सएप में से भी डिलीट कर दिया या स्नैपचैट में से भी ब्लॉक कर दिया, तो ये सब ठीक कर दिया मैंने मेरे अकॉर्डिंगली, तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन में। बट आपका इतना लगाव था, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि आप उसको इतनी जल्दी भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे ना। सो आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। और साथ ही साथ आप बैठे बैठे इसको ठीक नहीं कर सकते, अपना मन जो है और कितनी चीज़ों पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। किसी से जुड़ोगे तो तभी टूटोगे, ठीक है। अगर जहाँ किसी से टूटोगे तो तभी जुड़ोगे, ठीक है। सो न्यू एक्टिविटीज को ज्वाइन कीजिए, कुछ नया कीजिए, लोगों में कंपनीज कीजिए, बैठिए लोगों में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है, जो एक पर्टिकुलर चीज पे केंद्रित है, वो हटना शुरू होगा, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो कम होनी शुरू होगी। सो ये सबसे बढ़िया तरीका है। बट हमें अवेयरनेस नहीं होती कि इसका प्रोसेस है, ठीक है, कि ये 20 दिन 25 दिन महीना लगेगा, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है आप कितने संवेदनशील हो। अगर आप ज़्यादा संवेदनशील हो तो आपको टाइम लगेगा, बट आपको रेडी रहना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कम से कम इतना टाइम लगेगा, और इस प्रॉब्लम को खाली ना सोचते हुए मुझे और चीज़ें करनी चाहिए, मुझे किसी और चीज़ से अटैच होना चाहिए। और चीज़ का मतलब ये नहीं कि मैं उस दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लूँ, कोई और एक्टिविटी लाइफ में मैं कर सकता हूँ जिसमें मैं इनरोल हो सकता हूँ, अपनी लाइफ को थोड़ी सी बिजी कर सकता हूँ, ताकि मैं उसको अपनी लाइफ में या अपने मन से थोड़ा थोड़ा इरेज करता जाऊँ, स्लोली स्लोली, ठीक है। बट ऐसा हम जनरली नहीं करते। हम देखते हैं कि वो पर्सन, नेक्स्ट पर्सन जो हमसे बात नहीं कर रहा और हम भी उससे बात नहीं करना तो आप जब से व्हाट्सएप वगैरह से सारे से काट देते हो और समझते हो कि बस अब तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं बात करूंगा। फिर 2 दिन बाद वो मैसेज करता है, फिर आप कमज़ोर पड़ जाते हो। कमज़ोर तब पड़ोगे ही ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस चीज़ का कि मैंने इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है, कि इसमें मतलब प्रॉब्लम होगी तो मुझे प्रॉब्लम बेयर करनी चाहिए, तो आप प्रॉब्लम बेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में अगर आप अपने मन के पीछे लग के फिर से उसे रिकाउंसिलेशन करने की कोशिश करते हो तो आप कर लोगे। 10 दिन फिर जाएंगे, फिर वो मिस्टेक करेगा, फिर आप तोड़ोगे, कहोगे कि मैंने तोड़ दिया फिर रिलेशन, फिर आप रिकाउंसिलेशन करोगे। लास्ट टाइम जब आप रिकाउंसिलेशन दोबारा से करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने मन के गुलाम हो जाओगे, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो इट मीन्स आप कभी भी इस चीज पे स्टैंड नहीं ले पाओगे। आपको वेट करना पड़ेगा कि वो पूरी तरह डिच करे, फिर आप उसको बुला पाओगे, अदरवाइज आप उसके पीछे चलते ही जाओगे और अपने आप को समझोगे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। बट द स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए वो आपने लिए नहीं, सही तरह से अपने माइंड को अवेयर नहीं कराया, इसलिए जो माइंड है आपका बार बार आपको पीछे की तरफ खींचता है, ठीक है।
सो जब भी रिलेशन टूटता है उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है सबसे पहले। दूसरी बात, उससे कांटेक्ट थोड़ा कम करना पड़ता है धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर मतलब ये समझना है कि वो मेरे लिए सही नहीं है, उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको दिमाग में ज़्यादा रखना चाहिए। मैं देखो रिलेशन ब्रेक नहीं करा रहा हूँ, मैं बस सच बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत यूज़ करते हैं एक दूसरे का। आज की डेट में मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली गर्ल्स ज़्यादा करती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन। वो ज़्यादा उनमें इंड्योरेंस होती है, मेल्स थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। सो मेल इंक्लाइन जल्दी करते हैं वुमेन के कंपैरिजन, तो वुमेन्स ज़्यादातर ऐसे करती हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में मेरे ख्याल से लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। टाइम लेगा, और अगर पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है तो आप उससे दूरी बना लो, क्योंकि वो आपका टाइम खराब करेगा, आपकी लाइफ भी खराब कर सकता है। और लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप अप होने चाहिए, मतलब आपको ये होना चाहिए कि मुझे इससे निकलना है, सबसे पहली बात। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सैड सॉन्ग वगैरह सुनते हैं और उससे बाहर नहीं आना चाहते, कहीं ना कहीं वो कोशिश करके हार चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोशिश की, प्रॉपर कोशिश नहीं कर पाए ना, आधे में ही ब्रेक कर दिया। तो आप हमेशा अप होने चाहिए और सही अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं रिलेशन ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पर रिलेशन टॉक्सिक है, जहाँ पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि आमतौर पे हम रिलेशंस देखते हैं, ऐसे ही चलता है, ठीक है। मैंने वैसे आज सच ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, शायद फ्यूचर में करूँगा तो मैं भी प्रॉब्लम में पढ़ूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी अगर आप चीज़ें समझते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी। और ये कोई एक दिन का, 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, टेक्स अराउंड 15 to 20 days, और महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। धन्यवाद।